अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, घर के ऊपर छत पर झंडा लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? किसी मज़हबी पार्टी का लगाना, किसी सियासी पार्टी का लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी भी किसी भी छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, किसी भी इमारत के ऊपर झंडा नहीं लगाया जाता था। अलामत के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। झंडा कब इस्तेमाल किया जाता था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जिहाद में जब आदमी निकलते थे, असफार करने के लिए निकलते थे, बड़े बड़े लश्करों की तादाद में लश्करों लेकर निकलते थे, तो फिर झंडा लेकर निकलते थे। फिर आगे आगे एक बंदा होता था जो झंडा लेकर चलता था। ये अलामत होती थी कि भाई ये ईमान वालों का झंडा है और वो काफिरों का झंडा है। तो झंडा सफ़र में जिहाद के लिए या सफ़र में एक काफ़िला एक इलाके से दूसरे इलाके एक काफ़िला जा रहा है, तो फिर वो झंडा इस्तेमाल करते थे और ये उनके लिए अलामत होती थी कि फ़लाँ कबीला है या फ़लाँ लश्कर है जिसकी ये अलामत ये झंडा है। आज के दौर में लोग लगाते हैं, बेज बना देते हैं, टेबल पर लगते हैं और ऑफिसों पर लगाते हैं, इमारात पर लगाते हैं। जायज़ है नाजायज़? बिल्कुल जायज़ है। घरों पर लगाओ जायज़ है, बेज बनाओ जायज़ है, टेबल पर लगाओ जायज़ है। 3 बातों का एहतियात करें बस। नंबर 1, झंडा जब भी आप बनाएं तो उस झंडे को तिकोना ना बनाएं। 3 कोनों वाला झंडा गैर मुस्लिम बनाते हैं। हिंदुओं में आप चले जाएं, कोलियों, बागड़ियों, भीलों के यहाँ चले जाएं आप, उनके जो झंडे होंगे ना हमेशा 3 कोने वाले होंगे। मुसलमान 3 कोने वाला झंडा नहीं बनाता। सबसे पहला मसला ये समझ लें कि 3 कोनों वाला झंडा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, झंडे के ऊपर मुक़द्दस इबारतें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि झंडे उन पर लिखा होता है या अब्बास अलमदार, बाज़ बार पर लिखा होता है अली या अली, बाज़ बार पर लिखा होता है यबना हुसैन, बाज़ पर लिखा होता है कि या हुसैन। तो ये मुक़द्दस कलिमात जो हैं और मुतबर्रिक कलिमात जो हैं, ये झंडों के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई लिखता है तो इससे तौहीन का शायबा है। कल को कोई जानवर बीट उतारे और गंद कर दे उसके ऊपर, इसमें भी तौहीन है। वो टूट कर कट कर गिर जाए, नीचे ज़मीन पर गिर जाए, तो इस पर भी तौहीन है। लोगों को पता नहीं, वो इश्क में ऐसे अंधे हो जाते हैं। तो एक नौजवान को मैंने देखा कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का नाम मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो थी ना, वहाँ पर उसने लिख दिया था। अब उस स्टिकर था वो उसने लगा दिया था। तो मैंने उसको देखते ही कहा कि भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का जो नाम है ये तूने आप लाइट पर क्यों लगा हुआ है? तो ज़ाहिर में वो देख कर ये समझ रहा था कि मौलवी मुखालफत कराए। मैंने कहा, पहले ही मैंने उसको कह दिया, भाई मैं मौलवी तो ज़रूर हूँ अपनी जगह पर, लेकिन मुखालिफ नहीं हूँ। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे भी सरों के ताज हैं। लेकिन जब तू लाइट रात को चलाएगा ना, तो ये जो हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है तो इसका अक्स ज़मीन पर पड़ेगा। जब ज़मीन पर पड़ेगा तो तू गटर वाली जगह से भी गुजरेगा, तू गंदे पानी वाली जगह से भी गुजरेगा, तू लोगों के पाँवों की तरफ से भी गुजरेगा। तो अब अली रज़ियल्लाहु ताला का नाम ज़मीन पर होगा, अली रज़ियल्लाहु ताला का नाम लोगों के पाँवों पर होगा, अली रज़ियल्लाहु ताला का नाम का अक्स जो है वो गटर के गंदे पानी पर होगा। तो ये तो तू तौहीन कर रहा है, बजाय इसके कि तू तेरी मोहब्बत हो। ये तो मेहरबानी फरमा इसको उतार दे। फिर उसको समझ में आई बात और फिर उसने वहाँ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का स्टिकर उतार दिया। तो झंडों के ऊपर भी नाम मुक़द्दस नाम नहीं लिखने चाहिए। दूसरा मसला। तीसरा मसला और आखिरी मसला ये कि जब भी झंडा लगाया जाए तो उस झंडे को कभी भी हाथ ना जोड़े जाएं, उसको मुश्किल कुशा न समझा जाए, उसको हाजत रवा न समझा जाए। हमारे यहाँ करीब ही एक आलम लगा हुआ है और सुबह को रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं लोग, तो गाड़ियों से यूँ करके गुज़रते हैं, बाज़ यूँ करते हैं, बाज़ यूँ करते हैं, हाथ बांधते हैं अलम को। तो मेरे भाइयों, अलम कुछ भी नहीं करेगा, जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसी तरह खाली अलम नहीं, जो भी आदमी ऐसे झंडा लगाए और झंडे के ऊपर हाथ यूँ पकड़े के बांधे, उसकी पूजा करें, उससे माफ़ी मांगे, उसके सामने आजिज़ी करे, गलत है, ये शिर्क है, इससे बचना चाहिए। तो झंडे लगाना जायज़ है,
घर पर लगाएं, छत पर लगाएं, टेबल पर लगाएं, बेज बनाएं, सब सही है, लेकिन 3 बातों का एहतियात रखें। तिकोना झंडा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उस पर मुकद्दस नाम नहीं लिखने चाहिए। नंबर 3, उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, उसको हाथ भी नहीं बांधने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी अलम लगे हुए हैं, सब अलमों के सामने लोग हाथ बांधते हैं और मिन्नत समाजित करने, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते भी हैं, कुछ नज़र न्याज भी उनके लिए करते हैं। ये शिरक वाला अमल है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।